आप बोल रहे हैं कि मैं आपके शरीर को कष्ट दे सकता हूँ, आत्मा को नहीं। तो एक बात बताओ, जब चावल को बनाने के लिए पहले बटलोही, आजकल तो जर्मन के बर्तन आ गए, लोग तो शॉर्टकट में आजकल कुकर में ही बना डालते हैं खाना, है ना। चावल बना देते हैं ना आजकल कुकर में ही, लेकिन पहले बटलोही में बनाते थे, है ना दादाजी। बटलोही में खाना बनाओ आप मन्ना। तो बटलोही में जब खाना बनाते थे, चूल्हे में जब डालते थे ना, तो जब जल को डालते थे तो बटलोही के साथ जल भी गर्म होता था, बटलोही भी गर्म होता था, उसमें क्रिया होती थी, फिर वो अन्न का रूप बढ़ता था। कहने का तात्पर्य ये है, राजा रहुगन कहते हैं कि आप बोलते हो कि शरीर को हम कष्ट पहुंचा सकते हैं, आत्मा को नहीं। तो ये बतलाओ बटलोही कैसे गर्म होती है, पहले बटलोही क्यों गर्म होती है? ऐसा बोल रहे कौन? राजन जड़ भरत को। बटलोही भी गर्म होती है, जल गर्म होता है, फिर अन्न उसमें पकता है, तो कैसे आत्मा को कष्ट नहीं होगा? ऐसा सवाल राजा राहुगन जड़ भरत को पूछ रहे हैं। तो जड़ भरत कहते हैं, तुम दिखते तो बहुत समझदार हो, मूर्ख हो, लेकिन बातें समझदारी वाले कर रहे हो। ऐसा बोले और कहा, देखो बटलोही दिखाई देती है, बटलोही को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, गर्म पानी को भी देख सकते हैं और धीरे से छू भी सकते हैं। ताप के हिसाब से अन्न को भी देख और छू सकते हैं, लेकिन आत्मा दिखाई देती है क्या? नहीं देती। वो शांत रहने वाला जड़ भरत ने राजा राहुगण के अभिमान को तोड़ दिया है। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय हो। इसी प्रकार उन्होंने कहा, देखो आत्मा को कोई नाश नहीं कर सकता,